हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बिना पेन और पेंसिल के यूज करते हुए हम इजी वे से कैलकुलेशन सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। किन नंबरों के साथ? नंबर कोई भी हो, लेकिन उनको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं या तो 11 के साथ, या 111 के साथ, या 1111 के साथ। इस तरह के नंबर से, वो नंबर जिनमें सारे के सारे 1111 होते हैं, या वो 11 111 इनके मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इजी होने वाला है, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। काफी इजी कैलकुलेशन बता रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो 11 के साथ सिखा रहा हूं। सबसे पहले हम 11 के साथ मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहां पे आपके लिए एग्जांपल ली है कि हम 189 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपके लिए अलग अलग लिए हैं। ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट और फिर 5 डिजिट। जब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? हमारा आंसर आएगा 9। पहले हमने 9 लिख दिया, फिर हमने 7 लिख दिया है, फिर हमने 0 लिख दिया और फिर हमने 2 लिख दिया है। ये किस तरह से आया है मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप सिंपल वे से इसको मल्टीप्लाई करना सीखो, जो जिससे आज तक आप मल्टीप्लाई करते आए, उससे करके आंसर चेक कर रहे हैं कि हमने ठीक किया है या हमारा गलत है। 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। सिमिलरली 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। तो ये 9 हो गया, 9 8 17, 1 कैरी हो गया, तो 1 कैरी होगा। 8 1 9 1 10 0, 1 कैरी हो गया, तो ये आ गया 2 0 7 9। देखिए मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब जो मैंने ट्रिक लगाया है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक, वो सक्सेसफुल हुआ है। किस तरह से लगाया है चलिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जब हम यहां पे 11 हो तो पहला डिजिट हमने एज इट इज उतार देना है। हमने 9 लिख दिया पहला डिजिट। इसके बाद स्टूडेंट्स अगले दो डिजिट्स को ऐड करना है आपने। ऐड देखिए किस तरह से, 9 प्लस 8 17, तो हमने 17 लिखना था यहां पे, तो हमने उसका 7 लिख दिया। जब 7 लिख दिया तो 1 हमारा कैरी हो गया, तो 1 अपना कैरी हो गया, हमने अपने दिमाग में रख लिया है। उसके बाद अगले दो डिजिट्स लेंगे। 8 प्लस 1 9 हो गया। जब 8 प्लस 1 9 हो गया तो जो हमारा कैरी था 1, वो हमने ऐड कर दिया 10, तो हमने 0 लगा दिया। फिर हमारे पास 1 कैरी हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो 1 कैरी हुआ है और जो पहला हमारे पास फर्स्ट नंबर है यहां पे डिजिट है, उसमें हमने ऐड कर दिया, तो वो 2 हो गया। इस तरह से हमने यहां पे 2 लगा दिया है। तो चलिए और भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, वो भी देख लेते हैं कि क्या हमारे आंसर उसके साथ सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कितने इजीली आ रहे हैं, देखते हैं हम। दूसरी मैंने एग्जांपल ली थी स्टूडेंट्स आपके लिए, 8 7 6 2 मल्टीप्लाई 11। अब क्या होने वाला है कि ये जो 2 है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यही बोला था ना मैंने। अब अगले दो डिजिट्स जो हैं इनको मैं ऐड कर रहा हूं, तो 2 प्लस 6 मेरे लिए 8 हो गया। 8 कर लिया हमने, तो यहां पे कोई भी कैरी नहीं है। इसके बाद 6 प्लस 7, अब पहला डिजिट छोड़ा, 2 को ऐड किया, फिर इसका दूसरा डिजिट रखेंगे और इसका तीसरा डिजिट रखेंगे। पीछे से एक एक डिजिट करके छोड़ते जाएंगे। अब 6 प्लस 13 हो गया, तो 3 हो गया, 1 कैरी हो गया। अब क्या करोगे? अब 6 को भी छोड़ दोगे, अगले दो डिजिट लोगे। 7 प्लस 8 15 और 1 कैरी था 16, तो 1 हमारा फिर कैरी हो गया। लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 9 6 3 8 2। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आपको? मैं यहां पे एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। पहले हमने 2 लिखा है, फिर हमने 6 प्लस 2 8 लिखा है। ठीक है, एक आंसर आ रहा है आपका। उसके बाद हमने 2 को छोड़ दिया, 6 और 7 को ले लिया है। 6 और 7 लिया तो 13 आ गया है, 1 इधर कैरी हो गया। फिर उसके बाद अगले दो डिजिट्स लिए हमने, 8 प्लस 7, वो हमारे लिए 16 हो गया है, तो उसका 6 रखा और 1 कैरी हो गया है। अब इस 1 को हमने 8 में ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 8 हमारे लिए 9 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 9 6 3 8 2। ये देखिए 9 6 3 8 2। क्लियर? अब हम अगली एग्जांपल इसी 11 की करते हैं। वो क्या है? वो हमारे लिए यहां पे ये नंबर दिया है हमें 9 9 9, कितने टाइम? 5 बार, 4 एंड 5। इसको 11 से कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले आप डिजिट लिख दोगे। इधर तो 9 आ गया, आंसर में 9 आ गया, ये हमने 9 लिख दिया। अब अगली दो डिजिट्स को ऐड करना है हमें, तो हमारे पास 9 प्लस 9 18 हो गया, तो 8 हमने रख लिया इधर,
और 1 हमारा कैरी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगले दो डिजिट्स लेंगे ये वाले, तो इधर भी 9 + 9 18 और 1 कैरी था हमारे पास। 9 + 9 18 1 19 1 कैरी था, फिर 9 + 9 18 1 कैरी था, फिर 9 आ गया, फिर 1 कैरी, 9 + 9 18 1 कैरी था 9, और लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा इस डिजिट में, तो 9 + 1 10 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 10 999 8 9। तो ये हमारे लिए हमारा आंसर हो गया है, जो कि मैंने आपको 11 से कैलकुलेशन करना सिखा दिया है। मजा आ रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग भी है स्टूडेंट्स। तो ये आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो आप अपनी तरफ से एग्जांपल लेके भी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे तो चलो ये हमने तो 11 से किया है, 11 का एक इजी वे और भी है जो मैंने अपने दूसरे शॉर्ट्स में भी डाला है, वो ये है कि जैसे 189 को 10 से करके फिर प्लस 189 कर दो। यहां पे 8762 को 10 से करके उसमें प्लस कर दो 8762। वो तो चलो 11 तक है, लेकिन इस नंबर में अगर हमारे पास है तो इसको कैसे करें, ये तो उस वे से नहीं होगा। तो इसके लिए भी हम शॉर्ट लगाने लगे हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, ये पहली हमारी टाइप हो गई है, अब हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन करने लगे हैं। वो क्या है हमारे लिए, यहां पे एक तो हम बी पार्ट कर रहे हैं अब, और हमारे पास जो नंबर है अब 111 आ गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हमें अपनी टाइप 2 करनी है। वो क्या है टाइप 2 में, टाइप 2 में पहली एग्जांपल हमारे लिए 529 को हम 111 से कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पहले 9 लिख देंगे, लिख दिया 9, फिर हम उसके बाद 9 और 2 को फिर ऐड करेंगे। 9 और 2 को ऐड किया तो 1 आ गया स्टूडेंट हमारा। ठीक हो गया, 9 और 2 को ऐड किया 1 आ गया, तो 1 कैरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने दो दो के पेयर बना के हमने ऐड किए थे, अब हम 3 के भी बनाएंगे। जब हम 111 से करेंगे, क्योंकि 3 बार 1 आ रहा है तो 3 3 के पेयर तक बना सकते हैं। तो पहले 9 लिख दिया, 9 × 11 1 कैरी हो गया। अब हम 3 का पेयर बनाएंगे, 9 × 11 11 and 5 16 एंड 1 कैरी था 17, तो 1 फिर कैरी हो गया। ठीक हो गया, 3 से ज्यादा पेयर तो बनाने भी नहीं है। अब फिर 2 के बनाएंगे, अगले 2 के, यहां पे आ जाएगा 2 + 5 7 + 1 8 जो 1 कैरी था, और लास्ट वाला 5 डिजिट हमारा एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, 58719। मैं आपको इधर लिख के बताता हूं क्या किया। पहला डिजिट 9 हो गया, फिर हमने 2 + 9 को ऐड किया तो हमारे लिए 11 हो गया, 1 तो 1 कैरी हो गया, ये 1 तो इधर रहना है और 1 एक आगे आ गया। फिर उसके बाद 3 डिजिट्स ऐड किए, 5 + 2 + 9, ये कैरी था हमारा, 9 और 2 11 5 16 एंड 1 17, तो 7 आ गया, 1 फिर कैरी हो गया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद 2 डिजिट्स ऐड किए, 5 + 2 तो ये 8 आ गया, और लास्ट में जो लास्ट डिजिट क्वेश्चन का है वो हमने लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 58719। क्लियर। इस तरह से हमने ये 3 टाइम्स जो 1 है उससे भी मल्टीप्लाई सीख लिया है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कैलकुलेशंस, तो इसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। और भी एग्जांपल 3789, देखिए बिल्कुल हम यहां पे तो मैं बोर्ड पे पेन यूज कर रहा हूं, लेकिन आप बिना पेन कॉपी के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, इसमें भी 9 आ गया, फिर हमने 2 डिजिट ऐड किए, 9 + 8 17 1 कैरी, फिर हमने 3 डिजिट ऐड करने हैं, 9 + 8 17 एंड 7 24 एंड 1 25, तो 2 कैरी। अब क्या करोगे, अब आप अगले 3 डिजिट्स लेके चलोगे। अगले 3 डिजिट्स कौन से, ये वाले, 3 and 7 8 and 7 15 and 3 18 एंड 1 19, 2 कैरी था ना 20। दोबारा बोल रहा हूं, क्या किया, पहले 9 लिख दिया, फिर उसके बाद 9 and 8 17 1 हो गया, फिर उसके बाद 3 पेयर उठाने, 3 डिजिट्स लेने थे, तो 9 8 17 एंड 7 25 24 एंड 1 कैरी था 25 2। तो उसके बाद हम 2 डिजिट्स लेके चलेंगे अगले। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, पहले 9 लिखा हमने, फिर हमने 9 + 8 17 लिखा, तो 7 आ गया, इधर 9 आ गया। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमने 3 उठाए, ये कैरी 7 8 9, ये 17 एंड 7 24 एंड 1 25, तो हमने 5 लिख दिया, फिर 2 कैरी हो गया। फिर हम अगले 3 डिजिट लेंगे, यहां पे आ जाएगा 8 + 7 + 3 और 2 कैरी था हमारे लिए, तो ये कितना आ गया 15 एंड 5 20, तो 0 आ गया इधर और 2 कैरी हो गया।
फिर उसके बाद अगले 2 डिजिट्स लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट तो ले लिए हमने यहां तक 3 तक, 2 डिजिट लेंगे 7 एंड 3, तो ये 12 हो गया। 12 का हमारे लिए 2 आ गया और 1 कैरी और 3 एंड 1 4, तो आंसर आ गया 420579 स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये अपना सेकंड पार्ट भी कर लिया है, 2 पार्ट हमने कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट भी एक है वो भी कर लेते हैं, अपनी जो टाइप 2 कर रहे हैं हम। उसमें क्या है हमारे लिए, उसमें हमारे लिए 6253 इंटू 111। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले हम 3 लिखेंगे, इसके बाद अगले 2 डिजिट्स ऐड करोगे, 3 प्लस 5 दैट इज 8, कोई कैरी नहीं है इसमें। फिर 3 डिजिट उठाओगे, यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 3 दैट इज 10, इसका 0 आ गया, तो 1 हमारे लिए कैरी हो गया। 1 हमारे लिए कैरी हो गया, हमने कहां तक ले लिया है, 2 तक ले लिया है। 1 हमारे लिए कैरी हो गया तो 6 तक चलेंगे अब, तो फिर वही आ जाएगा, 3 को छोड़ दिया, 6 प्लस 2 प्लस 5 और 1 कैरी, तो ये कितना आ गया, 8 प्लस 5 13 एंड 1 14, तो 14 का 4 रख के 1 कैरी कर लेंगे। फिर अगले 2 नंबर पीछे से ये छोड़ देंगे, 1 कैरी आएगा, एक 6 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 9 हो गया। और लास्ट में हमारा क्योंकि कैरी कोई नहीं है वो 6 आ जाएगा, तो आंसर नीचे से लिखेंगे 694083, 694083। क्या ये हमारा सही है? इसमें शायद थोड़ी कंफ्यूजन है हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या आ रही है चेक कर लेते हैं हम। पहले हमने 3 लिखा है, 3 के बाद फिर हमने क्या किया है 6253, फिर हमने क्या किया था 3 लिखा, फिर हमने 3 डिजिट्स लेनी थी ना, 3 डिजिट्स ही लेनी थी ना, 3 लिखा, फिर हमने 3 डिजिट लेनी थी, 3 5 8 एंड 2 10। हाँ एक मिनट स्टूडेंट्स, इसमें 6253 को जब हम 111 से करेंगे, 6523 को 111 से, तो हमारे लिए एक तो 3 आ गया, फिर इसके बाद 5 3 8 एंड 2 10, तो 10 का हमारे लिए इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है, इसको एक बार हम कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। 6253 111, तो ये आ गया 3526 3526 3526, तो ये आ गया 38, ठीक आ रहा है इधर 38 5 38 to 10 0 1 7 8 9 9 and 5 14 4 1 6 2 8 1 9, ठीक आ रहा है आंसर हमारा 694083। ओके, क्लियर हो गया हमारे लिए, तो हमारा आंसर ठीक किया हमने क्या लिखा है एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहले हमने 3 लिख दिया, फिर हमने 2 डिजिट्स ऐड की 8 लिख दिया, फिर हमने 3 डिजिट ऐड की 3 प्लस 5 8 2 10 0 1 कैरी, फिर हमने क्या किया उसके बाद अगला 3 डिजिट्स ले ली 6 2 5 2 7 7 6 13 एंड 1 14 4 1 आ गया, फिर उसके बाद हमने 2 डिजिट्स उठाई 2 प्लस 6 8 प्लस 1 9 और फिर लास्ट डिजिट लिख दी 6253। तो चलिए ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे लिए तीनों पार्ट बी पार्ट के हमने कर दिए हैं, अब हम जल्दी से अपना सी पार्ट सी टाइप कर लेते हैं। और सी टाइप में हमें क्या दिया हुआ है, वहां पे हमने 4 टाइम 1 लेके चलना है और वो मल्टीप्लाई करने। देखिए आपके पास 2 एग्जांपल ली हुई है मैंने, तो पहली एग्जांपल में मेरे पास है 293 को 1111 से कर रहा हूं, ठीक हो गया। आंसर क्या आएगा इसका, पहले तो 3 आ जाएगा। एक बात ये याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप 4 बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 1 से करोगे, तो जिस नंबर को कर रहे हो वो भी 4 डिजिट होना चाहिए, तो कम से कम 4 डिजिट होना चाहिए, तो यहां हम 0 लगा लेते हैं। तो 0 लगा लिया, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 3 डिजिट था तो हमने 4 डिजिट बना लिया ना, ये नहीं है कि 4 डिजिट होना ही होना चाहिए। अगर 3 डिजिट था हमने 0 लगा के 4 डिजिट बना लिया। तो हमने क्या किया, पहले 3 लिख दिया, फिर उसके बाद हमने 2 डिजिट्स को हमने ऐड कर दिया। तो जब हम 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे 3 और 9 को, तो हमारे लिए वो 12 बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए 12 आ गया, 1 हमारा कैरी हो गया। फिर 3 डिजिट उठाएंगे, 3 डिजिट उठाई 3 और 9 12 2 14 एंड 1 15, 5 आ गया, 1 कैरी। अब हम 4 डिजिट उठाएंगे, फिर वही 14 एंड 1 15 1, फिर लास्ट ऐसे उठाएंगे 9 2 11 1 12 2 1 आ गया, फिर इन 2 को उठाएंगे 2 और 1 3, तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा 325523। किस तरह से किया है, पहले आपने 3 लिख दिया, लिख लिया 3, ये देखो, फिर हमने 2 डिजिट उठाए
3 प्लस 9 12, तो 12 का 2 रखा, 1 कैरी आ गया, 1 कैरी आ गया। फिर हमने क्या किया, 3 डिजिट उठाए लास्ट में से ही, ये 12 2 14 1 15, तो 15 का 5 रखा, 1 कैरी हो गया। जब 1 कैरी हो गया फिर हम किसको लेके चलेंगे, फिर 4 डिजिट को लेके चलेंगे। ये तो कैरी वाला है ना, ये कैरी वाला है। फिर 4 डिजिट उठा के चलेंगे। 4 कौन सी है, 0 2 9 3। जब इनको भी उठाया 15, इसका भी 5 आ गया, फिर 1 हो गया हमारे लिए। जब हमारा 1 हो गया तो अब हम किसको उठाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाला 9 2 11 और 1 12, 0 प्लस 2 प्लस 9 और 1 कैरी, 12 का 2 1 कैरी, 1 अब 2 में ऐड होना है, 0 तो आगे होना नहीं है, तो ये हमारे लिए 3 हो गया। इस तरह से हमने ये कर लिया क्वेश्चन। ठीक, अब इसकी सेकेंड एग्जांपल भी समझ लेते हैं जल्दी से, आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 3 7 6 2 5। देखिए मैंने कितनी बड़ी एग्जांपल ली है, 5 डिजिट और उधर 4 डिजिट नंबर है, मतलब काफी बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 लगा देंगे, लगा लिया। फिर 2 डिजिट उठाएंगे, पीछे से 2 डिजिट, 5 प्लस 2 7, ये भी हो गया। फिर पीछे से 3 डिजिट नंबर, ये वाला 5 प्लस 2 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 3 डिजिट हो गई। फिर 4 डिजिट उठाएंगे, 5 2 7 6 13 एंड 7 20 एंड 1 21, 1 अब 2 कैरी। अब एक डिजिट छोड़ दी, अब अगली 4 डिजिट उठा लो। अगली हम उठाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 7 8 प्लस 7 8 प्लस 7 15 एंड 3 18 एंड 2 20, 0, फिर 2 कैरी हो गया। फिर 3 डिजिट उठा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब तो 4 है नहीं, तो फिर 13 एंड 3 16 एंड 2 18, 1 अब 2 डिजिट, 7 3 10 और 1 11, 1 3 और 1 4, तो ये हमारे लिए आ गया 4 1 8 0 1 3 7 5। तो मैं एक बार आपको आंसर तो निकाल दिया है, एक बार मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको इधर करके भी दिखा देता हूं। क्या किया, सबसे पहले 5 ले लिया, फिर 2 एंड 5 को ऐड किया तो 7 आ गया, देखिए। फिर 3 डिजिट लिए, 6 प्लस 2 प्लस 5, तो ये आ गया 8 5 13 3, तो 3 आ गया। फिर अगली 4 डिजिट्स ली, 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 13, 13 और 5 18, 2 20 20 और 1 कैरी 21, तो 1 आ गया। फिर हमारा 2 कैरी भी है, 21 का 1 आ गया, देखिए। फिर हमारे पास अगली 4 डिजिट्स, उसमें हम क्या ले लेंगे, उसमें हम ले लेंगे 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3, 8 8 एंड 7 15 एंड 3 18 एंड 2 20, 20 का हमारे लिए 0 आ गया, तो 2 आ गया कैरी अब हमारे लिए। फिर हम 3 डिजिट उठा सकते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 3, 13 एंड 3 16 टू 18, 8 आ गया। फिर 1 कैरी हो गया। फिर 2 डिजिट बची हैं, 3 प्लस 7, ये 11 हो गया, 1, और फिर हमारे लिए 1 कैरी हो गया। फिर 7 3 उठाया था, फिर सिर्फ हमारे लिए 3 बचा है, तो वो आ गया 4, तो आंसर आ गया 4 1 8 0 1 3 7 5। तो ये हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन हो गई है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे 4 टाइम्स 1 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। अब हमारे पास लास्ट जो है उसमें क्या हो सकता है कि 11 111 इस तरह के नंबर जो हैं इनके मल्टीपल्स हम ले सकते हैं। डी पार्ट है हमारा, क्या लिखेंगे इसमें हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 11 111 1 1 1 1 1111, इस तरह के कौन से नंबर होंगे, जैसे 22 222 सो ऑन, 33 333 एंड सो ऑन, 99 999, इस तरह के नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं छोटी सी। पहले हम क्या कर रहे हैं, 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मल्टीपल बनाना है 11 के टेबल में। 22 को आप ब्रेक कर सकते हो, आपको पता है, आप 22 को लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई 2, क्लियर। अब जैसे मैंने सिखाया ही है, दो नंबरों को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, सिखाया ना मैंने, तो बिल्कुल वैसे करके बाद में 2 से कर देंगे। तो कैसे सिखाया है, पहले 6 लिख दोगे, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बताया था मैंने कि 2 डिजिट्स को ऐड कर दो, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी हो गया, तो जो पहला डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 616। स्टूडेंट्स इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट स्टेप बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 6 2 12 1 कैरी, 2 1 2 1 3 एंड 6 2 12, तो आंसर आ गया, देखिए बिल्कुल इजी।
बिना किसी कैलकुलेशन के हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए अब हम एक नंबर लेते हैं 256 इंटू 333। इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम उसी तरह से 111 से तो मैंने सिखाया ही है, और बाद में जो आंसर आएगा उसको 3 से कर देंगे। ठीक हो गया। तो 111 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, ठीक। फिर 2 को ऐड किया, 6 + 1 11 हो गया, 1 कैरी हो गया। 3 डिजिट ऐड करेंगे, 6 5 11 to 13, 1 कैरी 14, 1 बचा है। 1 अब इसमें ऐड होगा, 2 + 5 7 एंड 1 8, और यहां पे हमारा 2 एज इट इज आ जाएगा, जो हमारी फर्स्ट डिजिट थी 28416, और लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ये तो हम ओरल भी कर सकते हैं। यहां पे 6 3 जा कितना हो गया 18, 1 3 1 जा 3 1 4, इसके बाद 4 3 जा 12 2 1, उसके बाद 8 3 जा 24 1 25 2 6 3 2 जा 6 एंड 2 8। तो हमारे लिए आ गया 8 5 2 4 8। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप बिना पेन, बिना अपने पेंसिल कॉपी के ये कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने आपको काफी इजी वे से सिखा दी है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। आप कंपटीशन एग्जाम में जाएं, आपको कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वहां पे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।